गजा में अमन के साथ नया दिन तुलू। शर्म उल शेख कॉन्फ्रेंस में हमास इजराइल जंग बंदी मुआहिदे पर 40 मुल्कों ने दस्तखत कर दिए। अमरीका, मिस्र, तुर्किया और कतर के सरबराहान ने ट्रंप अमन मुआहिदे पर मोहर लगा दी। कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल समेत कई ममालिक के सरबराहान ने तारीखी तकरीब में शिरकत की। Everybody's happy about it. Everybody's happy about it, like I've never seen before, actually. And I've heard for years, this is the biggest deal, it'll never happen. For years, long before I ran for office, that this is the Middle East. It's the biggest, most complicated deal. अमरीकी सदर ने गजा के अवाम के लिए तारीखी दिन करार दे दिया। कहा कि दोस्त मुल्कों के ताउन से गजा अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। वाज़ेह किया कि गजा के तारीखी मुआहिदे तक पहुंचने में 3000 साल लग गए। मशरिक़ वुस्ता में तीसरी आलमी जंग के बादल छट गए। ट्रंप का कहना था कि गजा में अब तामीर नौ का अमल शुरू होगा। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. सदर ट्रंप ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे दिया। शहबाज शरीफ को सलाम पहुंचाने को कहा। वजीर आजम से गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ को समिट से खिताब की दावत भी खुद दी। Again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन मुआहिदा गजा के लिए अहम और तारीखी दिन करार दे दिया। कहा कि अनथक मेहनत के बाद अमन कायम करने में कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को अमन के अलमबरदार करार देते हुए कहा कि ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाईं। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए दोबारा नामजद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस में आमद पर मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने खुश आमदीद कहा। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात। महमूद अब्बास का फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। मुलाकात में बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव, आर्मीनिया की वज़ीर आज़म निकोल पाशनियान, उर्दन के फरमा रवा शाह अब्दुल्ला दोयम, इंडोनेशिया के सदर बोवो सोबियांतो और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म जर्मन चांसलर, इटली के वज़ीर आज़म और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। गजा अमन मुआहिदे समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। A new Middle East. And let me also convey my tremendous appreciation for all of the nations of the Arab and Muslim world. It's an incredible triumph for Israel and the world to have all of these nations working together as partners in peace. जंगे खत्म, बंदूकें खामोश, यरगमाली रिहा, अमन आ रहा है। वक्त आ गया है कि मैदान जंग में कामयाबियों को मशरिक़ वुस्ता के लिए खुशहाली के लिए हतमी इनाम में तब्दील किया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप का इजरायली पार्लियामेंट से खिताब। ईरान के लिए भी दोस्ती का पैगाम। सदर ट्रंप के इजरायली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का प्ले कार्ड लहराने पर अरकान पार्लियामेंट को सहूनी गार्ड्स ने पकड़कर बाहर निकाल दिया। वही मुतालबा किया जो पूरी दुनिया कर रही है। जाली फतह का दावा करने वाले झूठे हैं। बेहतरीन चीज़ ये है कि नेतन्याहू गजा समिट में मौजूद नहीं। महमूद अब्बास मौजूद हैं। रुकन पार्लियामेंट ऐमन ओहदे का इंटरव्यू। हमास ने इजराइल के तमाम 20 जिंदा यरगमाली रिहा कर दिए। जवाब में इजराइल ने भी तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदी छोड़ दिए। रेड क्रॉस की बसें 2 मरहलों में फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर रमल्ला पहुंची। हज़ारों अफराद रिहाई पाने वाले कैदियों के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर निकल आए। हमास जंगजुओं की निगरानी में कैदियों को प्यारों से मिला दिया गया। सैमुल की स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का गजा में जंग बंदी का खैर मकदम। अफगान तालिबान की पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल फायरिंग की भी मुसम्मत। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का मुतालबा। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्किया के स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी कंपनी को तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत और IT के शोबों में सरमायाकारी की दावत। वाशिंगटन में अमरीकी मुआविन वजीर खजाना से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात में मोटरवे 6 के 2 हिस्सों की फाइनेंसिंग की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर। वजीर खजाना ने IFC के रीजनल नायब सदर और सिटी बैंकों के नुमाइंदों से भी मुलाकातें की। वज़ीर दिफा का कहना है कि अफगान हुकूमत धमकी भी देती है और मुज़ाकरात की बात भी करती है। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्द गिरोहों की पनागाह बनी हुई है। इस सूरत हाल में अफगान वज़ीर खारजा पर कौन यकीन करेगा? सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी विफाक की है, सूबों की नहीं। KP हुकूमत सरहदों की हिफाजत में साथ होगी तो ये कारआमद होगा। PTI के सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब। नामुंतखब कायद ऐवान का बानी समेत तमाम गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू करने का ऐलान। खुद को एहतजाजी सियासत का चैंपियन करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में नया सियासी बहरान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हलफ लेने से गुरेज। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि जब तक अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं होता वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तसव्वुर होगा। PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। नून लीग और JUI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैर आईनी अमल करार दे दिया। गैर कानूनी अमल के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का फैसला। नून लीगी वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में मुतनाज़ पार्लिमानी अमल का हिस्सा न बनने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया का तमाम तालीमी इदारे और दफातर खोलने का ऐलान। इंतजामिया ने सरकारी तातील या बंदिश की इत्तलात बेबुनियाद करार दे दी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि पंजाब भर में आज स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान मकामी हुकूमत का बिल मंजूर। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस इजलास की कार्रवाई मौखर करने का मुतालबा। अपोजिशन अरकान ने मुसवदे की कॉपियां फाड़ दी। पंजाब काबीना में शामिल नए वजीर राना इकबाल और मंशाउल्लाह भट्ट ने ओहदे का हलफ उठा लिया। अनुशा रहमान और वजीर आला पंजाब की मुशीर मुकर्रर। कराची किला की डिफेंस में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद। ज़ेरे समंदर केबल की मुरम्मत के बायस मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने का इम्कान। 18 घंटे तक इंटरनेट सर्विस सुस्त या जुज़वी मुअत्तल हो सकती है। PTCL की सारिफिन से पेशगी माजरत। मुल्कगीर कौमी पोलियो मुहिम जारी। 19 अक्टूबर तक 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम 20 से 23 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कराची चिड़ियाघर की मादा बनमानस बेबी चलबसी 2017 में PECHS के इलाके से पकड़कर चिड़ियाघर मुंतकिल किया गया था। लाहौर टेस्ट के तीसरे रोज जनूबी अफ्रीका 6 विकेटों पर 216 रन के साथ अपनी पहली इनिंग आज बढ़ाएगा। मेहमान टीम को पहली इनिंग के खसारे से बचने के लिए मजीद 162 रन दरकार। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। 233 रन का हदफ प्रोटियास ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर्स में नीदरलैंड्स ने फिनलैंड को 4-0 से आउट क्लास कर दिया, जबकि क्रोएशिया ने जिब्राल्टर को 3-0 से शिकस्त दे दी। और अदाकारा नुसरत आरा को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। बच्चों के हर दिल अजीज ड्रामे ऐनक वाला जिन में बिल बतौड़ी का किरदार आज भी मद्दाहों के जहनों पर नक्श है।